Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही हम आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो, स्कूल लेक्चरर का हो या नेट जेआरएफ का हो, ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ सिद्धांतों के बारे में। ज्योग्राफी के जितने भी सिद्धांत हैं यहाँ पर हम उन सभी सिद्धांतों का डिस्कस करेंगे आपके साथ, बिल्कुल टॉपिक वाइज कि कौन से टॉपिक का कौन सा सिद्धांत है, कौन से टॉपिक का कौन सा सिद्धांत है। हम यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज उनका डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो मेरे से तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो, और इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट जेआरएफ के लिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। उस ग्रुप का टारगेट है कि आपका 75% प्लस का स्कोर हो, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का और पीडीएफ लेने का जो कांटेक्ट नंबर है वो है 7891350470, जो बिल्कुल आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं सिद्धांतों के बारे में। कुछ सिद्धांत हैं जिनका हम बिल्कुल डिटेल से, सबसे पहले होता है अवतरण सिद्धांत, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उसके बाद है हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत जो कि डेली मोदे ने दिया था। फिर उसके बाद है स्थिर स्थल सिद्धांत जो कि गार्डिनर मोदे ने दिया था। देखो, अवतल सिद्धांत डार्विन ने दिया था, हिमनदीय सिद्धांत नियंत्रण सिद्धांत डेली मोदे ने दिया था, स्थिर स्थल सिद्धांत जो कि गार्डिनर ने दिया था, सेकेंद्रीय वर्त सिद्धांत E.W. बर्गस ने दिया था। उसके बाद है हृदय स्थल सिद्धांत हर्टलैंड थ्योरी जो कि मैकेंडर ने दी थी। हृदय स्थल सिद्धांत जिसको इंग्लिश में हर्टलैंड थ्योरी बोलते हैं वो मैकेंडर ने दी थी। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत ये एडविन कैनन ने दिया था। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन ने दिया था। आधार स्थल सिद्धांत पॉवेल ने दिया था, जिसको हम आधार तल सिद्धांत भी बोलते हैं। आधार स्तर सिद्धांत या आधार तल सिद्धांत जिसको पॉवेल मोदे ने दिया था। समानांतर निवर्तन का सिद्धांत W. पेंक ने दिया था। अपर्जन चक्र का सिद्धांत डेविस मोदे ने दिया था। धारा क्षमता और दक्षता का सिद्धांत गिलबर्ट मोदे ने दिया था। धारा दक्षता व क्षमता का सिद्धांत गिलबर्ट मोदे ने दिया था। विविधता में एकता का सिद्धांत कॉल रिटर ने दिया था। सामाजिक निश्चयवाद रेडजेल मोदे ने दिया था। समग्र स्थलीय सिद्धांत ब्लास ने दिया था। अन्योन्य क्रिया इंट्रेंशन थ्योरी जो कि जीन ब्रूंक्स ने दी थी। अन्योन्य क्रिया सिद्धांत जीन ब्रूंक्स ने दिया था। केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्रिस्टोलर मोदे ने दिया था। ग्रामीण शहरी केंद्र गोल्किज मोदे ने दी थी। ग्रामीण शहरी केंद्र गोल्किज मोदे ने दिया था। बाजार केंद्र सिद्धांत लॉस मोदे ने दिया था। औद्योगिक नोड या औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, औद्योगिक नोड या औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत वेबर मोदे ने दिया था। हार्टलैंड सिद्धांत मैकेंडर मोदे ने दिया था। सामाजिक डार्विनवाद रेडजेल मोदे ने दिया था। उद्देश्यवादी विचारधारा कॉल रिटर ने दी थी। उसके बाद है क्षेत्रीय विभेद का सिद्धांत हॉटसॉन ने दिया था। भूदृश्य विज्ञान स्लूटर मोदे ने दी थी। और स्लूटर मोदे ने भूदृश्य विज्ञान का सिद्धांत दिया था। भूदृश्य विज्ञान स्लूटर मोदे ने दिया था। उसके बाद है स्थानिक अखंडता का सिद्धांत फ्रीडमैन ने दी थी, जॉन फ्रीडमैन ने। स्थानिक अखंडता का सिद्धांत जॉन फ्रीडमैन ने दिया था। नवोन्मेष प्रसार का सिद्धांत टी हैगर स्टैंड ने दी थी। किसने? नवोन्मेषी प्रसार का सिद्धांत टी हैगर स्टैंड ने दिया था।
आश्रितता का सिद्धांत फ्रैंक ने दी थी। एजी फ्रैंक महोदय थे जिन्होंने आश्रितता का सिद्धांत दिया था। आश्रितता का सिद्धांत किसने दिया था? एजी फ्रैंक महोदय ने। वर्ताकार और वर्ताकार और संचयी कारणत्व का जो सिद्धांत था वो जी मॉडल ने दी थी। वर्ताकार और संचयी कारणताओं का सिद्धांत जी मॉडल ने दिया था। प्राश्रयता का सिद्धांत फ्रैंक महोदय ने दिया था। प्राश्रयता का सिद्धांत फ्रैंक महोदय ने दिया था। द्विचक्रीय सिद्धांत डेविस महोदय ने दिया था। भौम जल स्तर का सिद्धांत सिवर्टन ने दिया था। सिवर्टन ने भौम जल स्तर का सिद्धांत दिया था। भौम जल स्तर का सिद्धांत सिवर्टन ने दिया था। स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत गॉर्डनर महोदय ने दिया था। स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत गॉर्डनर महोदय ने दिया था। और इवेजन थ्योरी थी जो मेलॉट ने दी थी। इवेजन थ्योरी मेलॉट ने दिया था। और आइकल ऑफ एरोजन डेविस महोदय ने दिया था। आइकल ऑफ एरोजन डेविस महोदय ने दिया था। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उसके बाद है थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म। थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म जो कि रेडजेल ने दिया था। एक रूपतावाद का सिद्धांत जेम्स हटन ने दिया था। आधार तल का सिद्धांत पॉवेल ने दिया था। माध्य विस्थापन का सिद्धांत वैगनर महोदय ने दिया था। सागर तल प्रसारण का सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत भी हैरी हेस महोदय ने दिया था। भूसन्नति का सिद्धांत जेम्स हॉल ने दिया था। भूसन्नति के कारण ए होम्स ने दिया था। देखो ये दो बहुत बात है। भूसन्नति की संकल्पना हॉल महोदय ने दी थी। भूसन्नति की संकल्पना जेम्स हॉल ने दी थी और भूसन्नति के कारण ए होम्स ने दिया था। भूसन्नतियों का वर्गीकरण स्टुअर्ट ने किया था। स्टुअर्ट ने भूसन्नतियों को टोटल 3 भागों में विभाजित किया था। और उसके बाद आता है भूसन्नति के इतिहास की अवस्थाएं कोबर महोदय ने बताई थी। भूसन्नति के इतिहास की अवस्थाएं कोबर महोदय ने बताई थी। देखो ये जो चारों के चारों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कंफ्यूज करते हैं ये। इन चारों को आपको याद करना है। और एक ऊपर ये है जो भी बहुत कंफ्यूज करता है ये। उसके बाद सामान्य अपरदन चक्कर डेविस महोदय ने दिया था। गतिक संतुलन का सिद्धांत हैंक ने दिया था। ढालों का समानांतर सिद्धांत पैंक महोदय ने दिया था। परिहिमानी अपरदन चक्कर पेलेटियर ने दी थी। परिहिमानी अपरदन चक्कर सिद्धांत पेलेटियर महोदय ने दिया था। ढालों का समानांतर सिद्धांत पैंक महोदय ने दिया था। गतिक संतुलन सिद्धांत हैंक महोदय ने दिया था। पेनीप्लेन की संकल्पना डेविस महोदय ने दी थी। पेन प्लेन की संकल्पना क्रिकमे महोदय ने दिया था। पेन फेन लासन ने दिया था। पेडीप्लेन एलसी किंग ने दिया था। पदस्थली भवन किंग एलसी ने दी थी। एलसी किंग ने पदस्थली भवन दिया था। जो पदस्थली भवन है वो एलसी किंग ने दिया था। उसके बाद है संप्राय भू निर्माण डेविस महोदय ने दिया था। गतिक संतुलन हैक महोदय ने दिया था। भूद्रोणी उत्पत्ति सिद्धांत कोबर महोदय ने दिया था। निहारिका परिकल्पना कांटर व लाप्लास ने दी थी। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स व जीन्स ने दी थी। अभिनव तारा परिकल्पना हॉयल व लिटिलटन महोदय ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभिनव तारा परिकल्पना किसने दी थी? हॉयल एवं लिटिलटन ने। ग्रहणों परिकल्पना चैम्बरलिन एवं मॉल्टन ने दी थी। इसके बाद है सागर तल फैलाव सिद्धांत हैरी हेस महोदय ने दिया था। माध्य विस्थापन सिद्धांत वैगनर महोदय ने दिया था।
इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने दी थी? रीड मोदी ने दी थी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी रीड मोदी ने दी थी। रेडियोधर्मी सिद्धांत जॉली ने दिया था। किसने दिया था? जॉली ने दिया था रेडियोधर्मी सिद्धांत। उसके बाद आता है प्लानेटिसिमल सिद्धांत, चैम्बरलिन ने दिया था प्लानेटिसिमल सिद्धांत। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीज मोदी ने दिया था। देखो, इसके अलावा मैं एक अलग से और वीडियो बना रखा हूँ जिसमें मैं सारे सिद्धांतों को अलग अलग तरीके से, बिल्कुल पर्वत निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं, महासागरों की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत कौन से हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत कौन से हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं, इसके अलावा कोई भी भू आकृति की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत कौन से हैं, पेडी प्लेन की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत कौन से हैं, भूसन्नति की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत कौन से हैं, और जितने भी सिद्धांत बनते हैं उन सभी को मैं अलग अलग तरीके से बता रखा हूँ। जैसे ही पर्वत निर्माण के सभी एक जगह, ज्वालामुखी के सभी एक जगह, भूकंपों के सभी एक जगह, इसके अलावा ज्वार भाटा के सभी एक जगह, सौरमंडल की उत्पत्ति की सभी एक जगह। तो मैं उस वीडियो को जरूर देखें, बिल्कुल कंफ्यूज क्लियर करते हुए मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पर मैं एक ये वीडियो बना दिया, ये यहाँ पर आपका जो एक तरीके से टेस्ट का ये वीडियो है जहाँ पर आप अपना टेस्ट कर सकते हो कि जैसे द्विचक्रीय सिद्धांत ये कौन सी स्थलाकृति की उत्पत्ति से संबंधित है, किसने दिया था। ये मैं जो मिक्स करके बताया हूँ वो मैंने केवल इसी वजह से बताया कि आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकें। दो चक्रीय सिद्धांत डेविस मोदी ने दिया था। जल स्तर सिद्धांत स्विंटन ने दिया था। स्थैतिक जलखंड सिद्धांत गवर्नर मोदी ने दी थी। अतिक्रमण सिद्धांत मालोट ने दिया था। अतिक्रमण सिद्धांत मालोट ने दिया था। रिटेल गुरुत्वाकर्षण का नियम WJ रेली ने दिया था। कोटी आकार नियम जिफ मोदी ने दी थी। सन्नगर की संकल्पना पैट्रिक गिडिस ने दी थी। यथार्थवाद गिब्सन ने दिया था। आदर्शवाद गुल्के ने दिया था। आमूल परिवर्तनवाद रिचर्ड पिट ने दिया था। जो आमूल परिवर्तनवाद है वो रिचर्ड पिट ने दिया था। व्यवहारवाद राइट और कीके ने दिया था। संभाव्यवाद स्पेट ने दिया था। देखो, संभववाद ब्लास ने दिया था, संभाव्यवाद स्पेट मोदी ने दिया था। रुको और जाओ निश्चयवाद टेलर मोदी ने दिया था, जिसको हम नव निश्चयवाद बोलते हैं। रुको जाओ निश्चयवाद या नव निश्चयवाद टेलर मोदी ने दिया था। क्रमबद्ध भूगोल हम्बोल्ट मोदी ने दिया था। क्रमबद्ध भूगोल हम्बोल्ट से संबंधित है। क्षेत्रीय भूगोल कॉल रिटर से संबंधित है। और उद्ध विकास का सिद्धांत डार्विन मोदी ने दिया था। गतिशीलता का सिद्धांत जेलेंस्की ने दिया था। जनसंख्या एवं संसाधन थॉमस माल्थस ने दिया था। जनसंख्या एवं संसाधन जो सिद्धांत था वो थॉमस माल्थस ने दिया था। प्रवसन का सिद्धांत जिसको हम प्रवसन का सिद्धांत डेवेस्टीन मोदी ने दिया था। संचयी प्रणताओं का सिद्धांत गुन्नार मिड्डल ने दिया था। स्थानिक वितरण का सिद्धांत हैगरस्टैंड ने दिया था। व्यवहारपरक मैट्रिक्स प्रेड मोदी ने दिया था। आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत रोस्टो ने दिया था। औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत वेबर मोदी ने दिया था। कृषि अवस्थिति का सिद्धांत वॉन थेन्यू ने दिया था। केंद्रीय स्थान सिद्धांत क्रिस्टोफर ने दिया था। केंद्रीय स्थान सिद्धांत क्रिस्टोफर ने दिया था। किसने? क्रिस्टोफर ने दिया था। इसके अलावा क्षेत्र सिद्धांत होमर होयट ने दिया था। केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टोलर ने दिया था। नगरीय भूगोल ब्रायन बेरी ने दिया था। सामाजिक भूगोल कॉल सावर ने दिया था। आमूल परिवर्तनवाद भूगोल डोरिन मोसे ने दिया था। किसने दिया था? डोरिन मोसे ने अमूल परिवर्तनवादी भूगोल डोरिन मोसे। क्षेत्रीय भूगोल OH के स्पेट ने दिया था। क्षेत्रीय भूगोल OH के स्पेट ने दिया था। समुद्री सतह फैलाव का सिद्धांत हेरियस ने दिया था। सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत समुद्री सतह फैलाव का सिद्धांत या सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत दोनों बात एक ही हैं, जो कि हेरियस मोदी ने दिया था। भू अभिन्नति का सिद्धांत
देखो भू अभिनीति की संकल्पना, भू अभिनीति का सिद्धांत, ये दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखना। भू अभिनीति की संकल्पना का डिस्कस मैंने जस्ट पहले किया था, कुछ टाइम पहले किया था, तो उसको याद रखना है, इसको याद रखना है। तो भू अभिनीति की संकल्पना किससे संबंधित है? हॉल व डाना से संबंधित है। तापीय सिकुड़न या तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रे ने दिया था। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रे ने दिया था। एक रूपतावाद का सिद्धांत जेम्स हटन ने दिया था। कास्ट चक्र का सिद्धांत विजिक महोदय ने दिया था। कास्ट चक्र का सिद्धांत विजिक महोदय ने दिया था। इसके अलावा पेडिमेंट निर्माण का चादरीय प्रवाह सिद्धांत मैकेंजी ने दिया था। पेडिमेंट की उत्पत्ति के संबंध में चादरीय प्रवाह का सिद्धांत मैकेंजी महोदय ने दिया था। पेडिप्लेन की संकल्पना, जो पेडिप्लेन की संकल्पना थी वो एंडरसन ने दी थी। सॉरी, ये थोड़ा गलत है यहाँ पर। कोस्ट प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों का निर्माण वुडवर्थ ने बताया था। कास्ट प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों का निर्माण वुडवर्थ ने बताया था। प्राइमेट सिटी की संकल्पना जेफरसन ने दी थी। अपर्दन चक्र डेविस महोदय ने दिया था। भूदृश्य की आकारिकी कॉल सावर ने दिया था। संचयी कारणत्व का सिद्धांत मेडल ने दिया था। संचयी कारणत्व का सिद्धांत गुन्नार मेडल ने दिया था। उसके बाद आता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत है। वैसे देखो, संतुलन का सिद्धांत न्यूटन महोदय ने दिया था। गतिक सिद्धांत लॉपलास ने दिया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत एरी व हेले ने दिया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत हेले व एरी महोदय ने दिया था। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस ने दिया था। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस महोदय ने दिया था। नहर सिद्धांत एरी महोदय ने दिया था। अवतलन सिद्धांत, ये प्रवाल भित्ति से की उत्पत्ति से संबंध में सिद्धांत है। अवतलन सिद्धांत, जो अवतलन सिद्धांत है जिसको हम सब्सिडिशन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडिशन थ्योरी, जो कि डार्विन महोदय द्वारा दी गई थी। उसके बाद आता है स्थावर तरंग सिद्धांत, जो R.A. हैरिस महोदय ने दी थी। हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत दिल्ली महोदय ने दिया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा की उत्पत्ति के रिगार्डिंग है, जो कि विलियम वेबल ने दिया था। पार्थिव एकता, पार्थिव एकता का सिद्धांत रेडजेल महोदय ने दिया था। पार्थिव एकता, ध्यान रखना, पार्थिव एकता किसने दिया था? रेडजेल महोदय ने दिया था। संभववाद ब्लास महोदय ने दिया था। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। संभावनावाद स्पेट महोदय ने दिया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉल रेटर ने दिया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉल रेटर ने दिया था। सोशल डिटर्मिनिज्म फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था। टेरेस्ट्रियल हॉल ब्लास ने दिया था। इंटरएक्शन ब्रुन्स ने दिया था, जिसको हम अनोन्य क्रिया बोलते हैं। इंटरएक्शन जिसको हम अनोन्य क्रिया बोलते हैं, ये किसने दी थी? जीन ब्रुन्स ने। भूसन्नति की संकल्पना हॉल महोदय ने दी थी। भूसन्नति के कारण होम्स ने दिया था, ये मैंने अभी बता दिया, थोड़ा वापस रिपीट हो गया ये। न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर महोदय ने दिया था। संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत हुबर महोदय ने दिया था। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर महोदय ने दिया था। संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत स्मिथ ने दिया था। ये ध्यान रखना, न्यूनतम लागत का सिद्धांत वेबर महोदय ने, संशोधित न्यूनतम लागत का सिद्धांत हुबर महोदय ने, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेटर महोदय ने, संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत स्मिथ महोदय ने। उसके बाद ये भी मैंने पहले बता दिया है। अब यहाँ पर हम अभी पूरे सिद्धांत नहीं हुए हैं, यहाँ पर कुछ मोस्ट सिद्धांत थे जिनका मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। ये जो सिद्धांत हैं ये आपके एक तरीके से एग्जाम है, आपका खुद का एनालिसिस करने के लिए मैंने ये कुछ सिद्धांत है, कुछ थ्योरीज हैं जो आपके सामने दी हैं, बीच बीच में कहीं कहीं से उठा के। और अब हम यहाँ पर कुछ बुकों की बात करते हैं। एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी फ्रीमैन, द अर्थ
एंड यू, द अर्थ एंड यू, नॉमर्स पाउंड्स ने। ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स, पूरी ने। पल्स ऑफ एशिया, हंटिगटन ने। किताब अल हिंद, अल-बरूनी ने। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हंटिगटन ने। कॉस्मोग्राफी, हम्बोल्ट ने। जियोग्राफी, स्ट्रैबो ने। राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयता, रैकलस ने। वैज्ञानिक भूगोल, कॉल रिटन ने। प्रजातियों का उद्भव, डार्विन ने। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, W.D. थॉर्नबरी ने। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, R.J. स्मॉल ने। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, R.J. स्मॉल ने। अनस्टेबल अर्थ, स्टीयर्स मोदे ने। अनस्टेबल अर्थ, स्टीयर मोदे ने। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, L.C. किंग ने। मुकादिमा, इब्न खल्दून ने। किताबुन अस्कल, अल-बलाकी ने। किताब अल हिंद, अल-बरूनी ने। जो किताब अल हिंद है जो अल-बरूनी ने दी थी। स्प्रीड एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, वुलरिज एंड मॉर्गन ने। स्प्रीड एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, वुलरिज एंड मॉर्गन ने। जियोमॉर्फोलॉजी, रिचटॉपेन ने। एसेज, इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, सैंपल मौदे ने। अर्धकुंडे, कॉल रिटर्न ने। द न्यू वर्ड, बॉमेन ने। परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, हॉटसॉन ने। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, हॉटसॉन ने। पिकार्डी, डिमांजी ने। फ्रेंच आल्प्स, बेलचौर ने। लेस आल्प्स, डी मॉर्टिन ने। लेस प्रेनिज, सौरे ने। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, हॉटसॉन ने। कॉस्मोस, हम्बोल्ट ने। द अर्धकुंडे, कॉल रिटर्न ने। एंथ्रोपोज्योग्राफी, रेडजेल ने। अल्मागोस्ट, टॉलमी ने। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, कॉल सावर ने। थॉटिकल ज्योग्राफी, W. बुंगे ने। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, डेविड हार्व ने। द इकोनॉमी ऑफ लोकेशन, लॉस ने। ए ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मिलरन ने। लोकेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी, लोकेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी, पीटर हैगेट ने। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। एंथ्रोपोज्योग्राफी, रेडजेल ने। वोलरेकुंड, रेडजेल ने। ए ज्योग्राफी ऑफ मैन, प्रेस्टन जेम्स ने। दिस ह्यूमन वर्ड, फिलब्रिक ने। ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, स्टाम्प ने। ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी, फ्रीमैन ने। ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, ग्रिफिथ टेलर ने। मैन एंड नेचर, मॉर्स ने। इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, सैंपल ने। सेंट्रल प्लेसेस इन साउथर्न जर्मनी, जर्नी। सेंट्रल प्लेसेस इन साउथर्न जर्मनी, क्रिस्टोलर ने। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, सेंट्रल प्लेसेस इन साउथर्न जर्नी, क्रिस्टोलर ने। रीजनल प्लानिंग, प्रकाश राव ने। VLS प्रकाश राव ने रीजनल प्लानिंग दी थी। मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद एंड इट्स रीजन, मंजूर आलम एंड खान, W. खान। मंजूर आलम ने दी थी मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद एंड इट्स रीजन। रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज, किलोलम ने। रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज, किलोलम ने।
ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट ने। ऑल पॉसिबल वर्ड जेम्स ने। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एबलर एडम्स एंड गुल्के ने। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन किसने दी थी? एबलर और एडम्स एंड गुल्के ने। एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी जी.एस. ड्यूडी ने। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एल.सी. किंग ने। अनस्टेबल अर्थ स्टियन ने। टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी C.A.M. किंग ने। टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी C.A.M. किंग ने। रिवर फिजिकल ज्योग्राफी स्टॉलन ने। द अनस्टेबल अर्थ स्टियन ने। द अर्थ जेफरीज ने। द अर्थ जेफरीज ने। जहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांतों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बुकों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया हूँ। वैसे मैं बता दिया कि अलग से एक वीडियो बना रखा हूँ जहाँ पर जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी को, जितने भी बुक हैं उन सभी को एक साथ बता रखा हूँ। आप मेरे उस बुक जो वीडियो है उसको ज़रूर देखो। उस वीडियो की आप मेरे से PDF भी ले सकते हो, लेकिन PDF लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको कुछ पे करना होगा, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट PDF बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से प्रोवाइड करवाऊँगा। उसके बाद कुछ भूगोलवेताएँ हैं, वो कहाँ के हैं? देखो, हम्बोल्ट जर्मनी का है, सैम्पुल अमेरिका का है, पीटर हैगेट यूनाइटेड किंगडम का है, जीन ब्रुन्स फ्रांस का है, हर्बर्टसन इंग्लैंड का है, हॉटसन अमेरिका का है, स्टाम्प इंग्लैंड का है, ब्रुन्स फ्रांस का है, मैकेंडर यूनाइटेड किंगडम का है, डिमांजिया फ्रांस का है, कांट जर्मनी का है, टिवार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ब्लास फ्रांस का है, रेडजेल जर्मनी का है, डेविस अमेरिका का है, पेसेल जर्मनी का है, हेटनर जर्मनी का है, वर्ग रूस का है, गेरोसिमोव रूस का है, गिलबर्ट अमेरिका का है, गॉटमैन फ्रांस का है, और OHK स्टेप जो कि ब्रिटिश का है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और कुछ इम्पोर्टेंट राइटरों के बारे में कि वो कहाँ से हैं। ध्यान रखना, इस वीडियो में मैंने सभी राइटर्स का, सभी बुक्स का और सभी थ्योरीज का डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इससे डबल से भी ज़्यादा बुक्स हैं, थ्योरीज हैं और राइटर हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, इनको एक बार अपना खुद से, इनसे अपना खुद का एनालिसिस करें और मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं चैप्टर वाइज इन सभी का डिस्कस किया है। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। और हाँ, चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय।